Good afternoon, students. Today I am explaining you chapter number 9. The chapter is Internet and Email. तो आज हम बात करेंगे इस लाइव क्लास में पार्ट 1 के बारे में। तो कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेट। यस स्टूडेंट्स, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, और ये ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इट अलाउ अस टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। और इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं नेटवर्क का यूज करके। इंटरनेट कंटेन्स बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सरप्राइज की बात है, हम सभी इंटरनेट पर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। एंड दीज वेबसाइट्स कंटेन रिलेटेड वेब पेजेस। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं, इनके अंदर वेब पेजेस होते हैं। वेबसाइट्स आर लोकेटेड बाय यूजिंग द वेबसाइट एड्रेस और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL, विच इज़ अ यूनिक एड्रेस। बच्चों, यहाँ पर दो टर्म हैं, एक तो है वेबसाइट और एक है वेब पेज। वेबसाइट तो मानकर चलिए, एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपके पास में एक नोटबुक होती है, जो नोटबुक है उसे आप मानिए वेबसाइट, और नोटबुक के अंदर जो पेजेस होते हैं जिन पर आप वर्क करते हैं, वो मान लीजिए वेब पेजेस। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए कि हम इंटरनेट का जब यूज़ करते हैं तो हम वेबसाइट पर जो वर्क करते हैं, जो वेबसाइट को एक्सेस कराते हैं, वेबसाइट के अंदर कई सारे वेब पेजेस होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट कहा जाता है। और वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे URL कहा जाता है। URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म इज रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन आर। कुछ चीज़ें जिनकी जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन को इनेबल करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत होगी, वो उनमें से सबसे पहली चीज़ है कंप्यूटर सिस्टम। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिस पर हम इंटरनेट यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बट हम मोबाइल फ़ोन, यानी कि जिसे एंड्रॉयड फ़ोन कहा जाता है, और अदर वर्ड्स में हम उसे स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विद ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसमें सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो ये इन सब से मिलकर बनता है कंप्यूटर सिस्टम, और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम कहलाता है। टेलीफोन एंड केबल लाइंस, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम शो हो रहा है। These helps in establishing a link between the different computers and the servers. टेलीफोन और केबल लाइंस का यूज करके भी कंप्यूटर और सर्वर में लिंक एस्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी कि केबल वायर का यूज करके भी हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, जिसे कहते हैं मॉडम। मॉडम क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम ट्रांसफर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइंस एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स मॉडम क्या करता है, हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होती है, उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को टेलीफोन लाइंस के माध्यम से उन्हें ट्रांसफर करता है। द नेक्स्ट टर्म इज वेब ब्राउजर। It is a software program which helps the user in opening and displaying the different web pages.
The different types of web browsers are Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc. यस स्टूडेंट्स, वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए, ओपन कराने के लिए। यानी कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, या तो अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में हम किसी ना किसी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके और गूगल पर सर्च करके उस इंफॉर्मेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम्स डिस्प्ले हो रहे हैं उनमें देखिए कई सारे यहाँ पर वेब ब्राउज़र्स हैं। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट जो वेब ब्राउज़र है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है गूगल क्रोम। गूगल का एक एप्लीकेशन है। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में भी और कंप्यूटर में भी। तो मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउज़र है जो विंडोज़ 10 के साथ आता है। इसको भी हम इंस्टॉल करके और यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ओपेरा है और मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर, बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र हैं जिनका यूज़ करके हम वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को ओपन करके देख सकते हैं और उन पर वर्क कर सकते हैं। ISP, the next term is ISP. It stands for Internet Service Provider. ISP किसे कहते हैं? ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP होता है इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने वाला। यस, आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सभी क्या हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। हम अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, हम अपने जो भी हमारे पास मॉडेम है या जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें रिचार्ज कराते हैं जिससे कि हम इंटरनेट को यूज़ कर सकें। और उसमें हमें एक लिमिट मिलती है कि हम इतने जीबी डाटा या इतने एमबी डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए ओवर अ मंथ और ओवर अ ईयर जो भी हमें जो भी डेज़ की इसमें एक लिमिट मिलती है, उस लिमिट के अंदर हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस ऑन पेमेंट ऑफ अ मंथली फी। जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए, हमें फैसिलिटी देती है और उसके लिए वो मंथली फी के फॉर्म में एक हमसे पेमेंट ले लेती है। सम ऑफ द ISPs आर एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसकी फुल फॉर्म है BSNL की, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जियो, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे ISPs हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए और इनको हमें रिचार्ज कराना होता है, इनको हमें पेमेंट पे करना होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के बारे में। इंटरनेट कनेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं? टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। There are numerous ways to connect your computer to the internet. Some of the most widely used ways are, अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ऑब्वियसली नीड होगी, और इसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वेज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सिंबल बने हुए हैं ये सभी वाईफाई सिंबल हो गया नेटवर्किंग का, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डायल अप कनेक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं डायल अप कनेक्शन के बारे में। डायल अप रिक्वायर्स यूजर टू लिंक देयर फोन लाइन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट। डायल अप क्या होता है? डायल अप कनेक्शन होता है जिसमें यूज़र को अपना जो फ़ोन है, वो फ़ोन लाइन है, उसको लिंक करना होता है कंप्यूटर से इंटरनेट को एक्सेस कराने के लिए। इट डज नॉट अलाउ द यूजर्स टू मेक और रिसीव फ़ोन कॉल्स थ्रू फ़ोन सर्विस वाइल यूजिंग द इंटरनेट। इसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये यूज़र को अलाउ नहीं करता कि वो जिस समय फ़ोन कॉल कर रहा हो या रिसीव कर रहा हो
तो उस समय पर वो या तो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगा, या इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो उस समय पर फ़ोन कॉल को ना तो वो कर सकता है अपनी ओर से, ना ही रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इज प्रोवाइडेड थ्रू इधर केबल और टेलीफोन कंपनीज। इट इज़ अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। You can store, you can share a large amount of data. It is significantly faster than a dial-up connection and makes or receive phone calls. Broadband connection provide internet access only through cable. ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है? इसे केबल से या फिर टेलीफोन कंपनीज द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, और ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव फीडबैक ये है कि इसमें आप डायल अप कनेक्शन से फास्टर आप यहाँ पर सर्विस यूज़ कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर फ़ोन कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है केवल केबल द्वारा, यानी केबल से ही हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाईफाई। वाईफाई डिवाइस आपके सामने है, आप देख रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है आपको ये जो इमेज है, ये वाईफाई है। वाईफाई डिवाइस, वाईफाई यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यस स्टूडेंट्स, वाईफाई क्या करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज करता है इंटरनेट कनेक्ट कराने के लिए। वायरलेस कनेक्शन आर पॉसिबल थ्रू द मॉडेम which pick up internet signals and send them to the computers. वायरलेस कनेक्शन जो होते हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं मॉडेम की हेल्प से, जो क्या करते हैं इंटरनेट सिग्नल को पिक करते हैं और सेंड कर देते हैं कंप्यूटर तक। वाईफाई डज नॉट रिक्वायर केबल टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई को इसकी जरूरत नहीं होती कि वो केबल की कोई आवश्यकता हो कि वो इंटरनेट को एक्सेस कराने के लिए किसी केबल का यूज करे। The main advantage of wireless is the always on connection that can be accessed from any location under network coverage. अब इसमें एक रेंज होती है, एक स्पेसिफिक रेंज इसमें सेट कर दी जाती है, उसी रेंज तक हम वाईफाई का बिना केबल का यूज किए और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल इंटरनेट। It allows users to access the internet over a smartphone provided offer voice plans with internet access. ये यूज़र को अलाउ करता है कि यूज़र एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को एक स्मार्टफोन के द्वारा, जो भी वॉइस प्लान्स उसको मिलते हैं इंटरनेट एक्सेस के साथ में। दिस कनेक्शन प्रोवाइड्स अ गुड स्पीड फॉर द इंटरनेट, और आपको इंटरनेट की अच्छी स्पीड देखने को मिलती है इसके साथ में अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को। द मेन एडवांटेज ऑफ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट इज एक्सेस द इंटरनेट एनीवेयर विद इन रेंज ऑफ ए मोबाइल नेटवर्क सिग्नल ओनली। इसका जो मेन एडवांटेज है मोबाइल इंटरनेट का वो ये है कि आप इंटरनेट एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं जहां पर भी आपके मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल आपके रेंज में हो, यानी कि जहां पर भी आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहे होंगे तो आप वहां पर अपने कंप्यूटर को, अपनी डिवाइस को इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट्स, आप सभी जानते हैं हॉटस्पॉट आर साइट्स दैट ऑफर इंटरनल एक्सेस। It utilizes Wi-Fi technology which allows computer to connect to the internet. It is mainly used on smartphones. आप सभी जानते हैं आपके घरों में आप लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, और जब कभी आपके किसी एक मोबाइल फ़ोन में जो सिम कार्ड होता है वो अगर रिचार्ज होता है, और तो आप अपने किसी भी भाई बहन को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को नेट शेयर करा सकते हैं। किसकी हेल्प से? आप वाईफाई हॉटस्पॉट की हेल्प से। आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं और उनके वाईफाई को इनेबल करा करके आप अपना नेट उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज है और एक का रिचार्ज समाप्त हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक से ज़्यादा अगर फैमिली मेम्बर हैं और आप अगर मान लीजिए भाई बहन हैं क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आप दोनों ही बिना इंटरप्ट किए हुए अपनी क्लास को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। एक ही रिचार्ज से आपकी टू क्लासेस, टू मेंबर्स के लिए यहाँ पर आप हॉटस्पॉट का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं।
यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का यूज क्या होता है बच्चों? एज यू नो, वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट। आप जानते हैं जैसा कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिसे हम यूज करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर वर्क करने के लिए, इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। अगर यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बिफोर ओपनिंग अ वेब ब्राउजर। बच्चों, वेब ब्राउजर का यूज तभी किया जाता है जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी हो, तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। वंस यू हैव एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, जैसे ही आपका इंटरनेट ओके हो जाता है, ओपन योर वेब ब्राउजर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द विंडो टास्क बार। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। When the list of programs open, find the name of your browser and click it. वेब ब्राउजर विंडो opens। आपके पास में जो भी वेब ब्राउजर है सिस्टम में, आप उसको देखेंगे इस लिस्ट में और उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से वो वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यूजिंग यूआरएल्स। यूआरएल का कैसे यूज किया जाता है? You have learned in previous class that every web page has a unique address called a uniform resource locator or URL। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर एक वेब पेज जो होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। URL आर द कीज टू नेविगेटिंग द वेब। When you provide a URL to the browser, it finds the URL's web page and then transfer the web page to your PC। The content of the web page that appears in the web browser window। यहाँ पर आप जो भी URL इनपुट करते हैं उस बेसिस पर आपका वेब पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आप ओपन करना चाहते हैं किसी वेब पेज को, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, टाइप द URL इन द ब्राउजर एड्रेस बार। देखिए, ब्राउजर एड्रेस बार है आपका ये ऊपर की साइड में, और यहाँ पर हम जो भी एड्रेस यहाँ पर टाइप करते हैं उससे रिलेटेड जो वेबसाइट है हमारे सामने ओपन हो जाती है। वो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे हम URL टाइप करते हैं एड्रेस बार में, उसके बाद प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी होती है और देखिए वेबसाइट हमारे सामने ओपन इस तरह से हो जाती है। सपोज यू वांट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ टचपैड। टू डू दिस यू कैन टाइप www.touchpad.com। आप किसी भी वेबसाइट को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक टचपैड नेम से जो वेबसाइट है उसको ओपन किया गया है। तो इन द एड्रेस बार एंड देन प्रेस द एंटर की। आप एड्रेस बार में जो भी URL टाइप करेंगे किसी वेबसाइट का और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। द होम पेज ऑफ द वेबसाइट अपीयर्स इन द ब्राउजर विंडो। और वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो ब्राउजर विंडो में ओपन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू शुड ऑल understood well all these topics explained by me today. Thank you so much. If you have any doubt, you can call me anytime. Okay. So thank you so much once again. Thanks.